Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Marketing Chamber. So today I am going to discuss with you cross-sell flow or upsell flow in Urdu language. Okay. Because I have already recorded the same tutorial in English language, so you can search there cross-sell flow in English and Marketing Chamber. ओके सो इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें तो पहले एक दो बातें जो मैं बताता हूँ वो बताने दें मुझे। सो पहला जो ये है कि आई एम राइटिंग ईमेल मार्केटिंग ब्लॉग्स। ओके अभी तक मैंने 100 ईमेल मार्केटिंग ब्लॉग्स लिख लिए हैं। ठीक है, सो आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे चेक करना है? www.aliexemail.com/blog। सो आप वहां से भी उतनी ही वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यू हासिल कर सकते हैं जितनी आप मेरे क्लैवी ट्यूटोरियल से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं चूंकि इंग्लिश और उर्दू में दोनों में ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। सो अगर आपको इंग्लिश चेक करनी है तो जो इस तरह के थंबनेल है ना, इसके अलावा जो ट्यूटोरियल्स हैं वो क्या हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, सो आप दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस सेल फ्लो। क्या होता है क्रॉस सेल फ्लो? ठीक है, अप सेल फ्लो, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्रॉस सेल फ्लो अप सेल फ्लो में फ़र्क क्या है। क्रॉस सेल का मतलब है कि अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी है, ए चीज़ खरीदी है और आप उसको बी चीज़ पर मतलब कि ट्राई करते हैं सेल करने की, तो ये क्रॉस सेल फ्लो है। लाइक लेट्स सपोज कि ये एक स्टोर है। ठीक है, अब वुमेन कैटेगरी में लेट्स सपोज के किसी ने इयररिंग्स खरीदे हैं। ठीक है, और आप उनको क्या कहते हैं, रिंग्स ट्राई करते हैं सेल करवाने की, तो रिलेटेड है ना। किसी ने इयर रिंग्स खरीदे और आप उसको रिंग ट्राई करते हैं सेल करने की, तो ये क्रॉस सेल है। ठीक है, अपसेल क्या होता है? अपसेल होता है कि अगर लाइक किसी ने इयर रिंग्स खरीदे हैं, वो फर्ज कर लें कि वो $50 के थे। अब आपके पास और महंगे भी हैं, लाइक $100 के, $200 के, या जितने भी उससे ज्यादा महंगे हैं आपके पास। तो आप उसको अगर ट्राई करते हैं कि उसने अगर $50 खरीदे, तो आप उसको महंगे सेल करने की ट्राई करते हैं। आप ट्राई करते हैं कि उससे महंगे भी उसको आप सेल करें और आप उसको बताएं उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये अपसेल फ्लो होगा। आई थिंक आपको समझ आ गई है क्रॉस सेल फ्लो और अपसेल फ्लो। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्दर। अब आगे क्रॉस सेल फ्लो की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इमीडिएट क्रॉस सेल फ्लो और एक होता है नॉन इमीडिएट क्रॉस सेल फ्लो। ठीक है, अब इमीडिएट क्या है, नॉन इमीडिएट क्या है? जो इमीडिएट क्रॉस सेल फ्लो होता है वो होता है प्लेस ऑर्डर की बेस पे। ठीक है, वो किसकी बेस पे होता है? प्लेस ऑर्डर की बेस पे। ठीक है, मतलब उसमें ट्रिगर प्लेस ऑर्डर होगा। और जो नॉन इमीडिएट होता है उसके अंदर फुलफिल ऑर्डर होता है, ट्रिगर। ठीक है, अब इमीडिएट से आप ऐसे समझ लेना कि लाइक किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है, वो प्लेस ऑर्डर ही होगा ट्रिगर। तो आप उसी ही ट्रिगर की बेस पे फ्लो चला रहे हैं, मतलब जो उसने इवेंट किया है उसी ही इवेंट को यूज करके फ्लो चला रहे हैं, तो वो इमीडिएट हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि हिट व्हेन आयरन इज हॉट। ठीक है, दूसरा फुलफिल ऑर्डर के बेस पे होता है। फुलफिल ऑर्डर मतलब ऑर्डर उसको डिलीवर हो गया है। ठीक है, उसके बाद वो रिसीव करेगा, उसको एक्सपीरियंस करेगा, और आप फुलफिल ऑर्डर के 14-15 दिन के बाद ईमेल भेजेंगे। तो इस दौरान उसने आपका ऑर्डर रिसीव भी कर लिया होगा, प्रोडक्ट उसने उसको यूज भी कर लिया होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस कर लिया होगा। आप फिर उसको क्रॉस सेल की ट्राई करते हैं, तो वो हो जाएगा नॉन इमीडिएट। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक आपको। और दूसरा, आप जो है ना, मेरे ध्यान में एक बात है कि आप जहां भी बैठ के आप मेरी वीडियोस देखते हैं ना, तो ट्राई करें कि आप वहां स्क्रीनशॉट लेके, लाइक जिस तरह मैं आपके रूम में बैठा हूँ, तो मैं क्या कहते हैं, फर्ज कर लें कि मैं देख रहा हूँ ट्यूटोरियल ना, और मुझे लाइक वैल्यू मिल रही है, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट भेजें जहां पे बैठे हैं, और आप मुझे टैग कर दें मोहम्मद अली रजा के नाम से फेसबुक पे हूँ, तो आप वहाँ टैग करें। सो ये चीज़ आई थिंक इट विल बी, इससे मेरे मुंह पे स्माइल आएगी। ठीक है, सो ये चीज। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे कि क्रॉस सेल फ्लो हम सेटअप कैसे करते हैं।
सो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा इमीडिएट क्रॉस सेल फ्लो को, ठीक है। उसी ही मेथड से आप नॉन इमीडिएट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ट्रिगर का फर्क होता है और फिल्टर का थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है। तो जो नॉन इमीडिएट होगा उसके अंदर फिल्टर होगा फुलफिल ऑर्डर, ठीक है। ट्रिगर होगा और फिल्टर क्या होगा, फुलफिल ऑर्डर 0 टाइम्स इन स्टार्टिंग दिस फ्लो। और ये जो इमीडिएट होगा ये तो हम करने ही लगे हैं ना। तो ये मैं क्रैश से क्रिएट करता हूँ, ठीक है। क्रॉस सेल फ्लो, ठीक है। और यहाँ टैग देना चाहें तो दे भी सकते हैं, लाइक पोस्ट परचेज है तो आप इसको टैग दे भी सकते हैं। बाद में अगर आपको फिल्टर करने की जरूरत हो तो फिर ये बेनिफिट देता है, अदरवाइज नो इशू, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम चलते हैं आगे, ट्रिगर सेट करते हैं, फिल्टर सेट करते हैं, ईमेल के अंदर क्या सेटिंग करनी है, क्या भेजना है, सो वो सारी चीजें, ठीक है। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड। और दूसरा कमेंट में बताएं आपको लाइक कोर्स कैसा लग रहा है, सीखने को कुछ मिल रहा है, आपने कोई अर्निंग भी की है, कोई इशू है तो वो आप जरूर डिस्कस करें कमेंट में। ओके, सो यहाँ से हम आते हैं मैट्रिक में, ठीक है। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ प्लेस ऑर्डर, तो ये जो कि वो कॉमर्स है प्लेस ऑर्डर। और हम क्या करते हैं जी, फ्लो फिल्टर ऐड करते हैं प्लेस ऑर्डर, और यहाँ वो समन हैज डन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कैंसल ऑर्डर। मतलब उसने ऑर्डर प्लेस किया और ये ना हो कैंसिल कर दिया और मैं उसको क्रॉस करने की ट्राई कर रहा हूँ सिंस स्टार्टेड दिस फ्लो, ठीक है। ये हो गया हमारा फिल्टर और ट्रिगर। अब हमने ट्रिगर फिल्टर भी लगाना है इसमें ना, तो मैं ट्रिगर फिल्टर में आता हूँ। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जिसने इयररिंग्स खरीदे हैं, ठीक है, और लेट्स सपोज कि उसने क्या खरीदे हैं, नेकलेस खरीदा है, ठीक है। किसी ने नेकलेस या इयररिंग्स खरीदे हैं लेकिन उसने रिंग्स नहीं खरीदी, तो मैं उसको क्रॉस करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ, इयररिंग और नेकलेस, उसको हमने ट्राई करनी है रिंग सेल करने की, ठीक है। सो आप एक से ज्यादा भी कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं, तो फॉर नाउ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आता हूँ एड ट्रिगर फिल्टर प्लेस ऑर्डर है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कलेक्शन, डायमेंशन, पैटर्न कैटेगरीज, कंटेन वुमेन्स, एक तो है हमारी एयरिंग, ठीक है। ये आ गई हमारी एयरिंग्स में हो, और या वो हो क्या कहते हैं एटम कैटेगरीज, यहाँ पर कैटेगरीज मीन कलेक्शन ही है। कंटेन हम करते हैं दूसरी नेकलेस है, नेकलेसेस, ठीक है। एंड और यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ एटम कैटेगरीज कंटेन्स, और मैं रिंग्स, ठीक है, बल्कि कंटेन डज नॉट कंटेन। अब ये जो फिल्टर लगाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसने ऑर्डर प्लेस किया है वो इयररिंग्स कैटेगरी में है या वो नेकलेस कैटेगरी में है, और डज नॉट कंटेन, उसने जो चीजें खरीदी उसमें रिंग नहीं है, ठीक है। सो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद आप यहाँ से जो है ना टाइम डिले ऐड कर दें, ठीक है। मैं 2 डे ऐड कर देता हूँ, सो यू कैन लाइक ट्राई डिफरेंट, ठीक है। आप और भी यूज करना चाहें लाइक टाइम डे 1 डे का टाइम डिले यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, सो इट्स अप टू यू। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल ऐड करते हैं, ठीक है। और आगे हमने प्रोडक्ट फील्ड क्रिएट करनी है, सो वो इम्पोर्टेंट होगी। सो इसको मैं कॉन्फ़िगर कंटेंट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या सेटिंग्स करनी है हमने वो हम देखते हैं उसको। अच्छा जी, यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन हम लाइक लिख सकते हैं विनर लव दिस, ठीक है। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप डिफरेंट, ये जस्ट आइडिया है, तो आप डिफरेंट जो है ना यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट लाइन प्रीव्यू। ओके, सो यहाँ से मैं क्रिएट ब्लैंक ईमेल में जाता हूँ, ठीक है। और क्रिएट ब्लैंक ईमेल, ओके। सो उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अच्छा पता नहीं, पहले भी मैंने आपको बताया कि
जब मैं क्रिएट करता हूँ ना वीडियो और स्लो हो जाता है, पता नहीं क्या इशू है। पहले ठीक चल रहा होता है, जैसे ही मेरा मूड बनता है वीडियो बनाने का तो ये स्लो हो जाता है। तो ऑलरेडी मैं आज जो वीडियो है ये ऑलमोस्ट 90 डेज के बाद बना रहा हूँ, तो मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, तो बस मिल गई है कहीं से। ओके, सो ये लेट्स सपोज आपका लोगो है, कलेक्शंस के लिंक्स आपने डाले हुए हैं, ये नहीं डाले हो तो वो एक अलग चीज़ है। तो मैं यहाँ पर जो है ना पहले मैं प्रोडक्ट ब्लॉक ऐड करता हूँ, ठीक है। या पहले हम यहाँ पर आप हीरो इमेज लगा लेंगे टॉप पे, ठीक है। सम टाइम नहीं भी यूज करते, पोस्ट परचेज है तो जितना आप टू दी पॉइंट रहे तो भी वर्क आती है ये ईमेल। और अगर आप कोई हीरो इमेज यूज करना चाहें सो वेल एंड गुड, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉपी वी होप, ठीक है, वी होप, ठीक है, यू आर enjoying your your recent purchase of item name, okay, and okay, so so ये आप ईमेल कॉपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आइटम नेम आना है उसका टैग कहाँ से लेंगे आप, यहाँ पे प्रीव्यू करें आप, ठीक है। यहाँ अगर प्रोफाइल पे है तो आप इवेंट पे जाएं। हमारा इवेंट जो है वो प्लेस ऑर्डर है, तो मैं प्लेस ऑर्डर में जाऊंगा, ठीक है। ये प्लेस ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमें चूंकि आइटम का टैग लेना है, सो ये आइटम नेम, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ब्रैकेट्स में उस टैग को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको बैक स्पेस से रिमूव करते हैं, ये आ गया टैग हमारा। पेज क्यों नहीं हो रहा, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करता हूँ, या नोट पैड में पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आता है जस्ट स्टे कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको मैं जो है ना यहाँ से थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, रिसेंट परचेज ऑफ कंट्रोल बी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, प्रीव्यू। और यहाँ से इवेंट में जाना पड़ेगा दोबारा से, और पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। यहाँ से प्लेस ऑर्डर, ये प्लेस ऑर्डर, ठीक है। सो लेट्स, सो ये आई थिंक कर रहा है पॉपुलेट, ठीक है। ये नाम को पॉपुलेट कर रहा है जो कस्टमर ने बाय किया है। तो इस तरह आप जो है ना इस टैग को यूज कर सकते हैं पर्सनलाइजेशन के लिए, आप फर्स्ट टाइम का भी टैग यूज कर सकते हैं, तो वो आप पे है, ठीक है। सो उसके बाद हमने चूंकि प्रोडक्ट शो करवाने हैं जो कि रिंग होगी, ठीक है। उन्होंने बाय किया है नेकलेस और इयररिंग्स, तो हमने उनको शो करवाना है रिंग्स, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट फीड क्रिएट करनी पड़ेगी। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट फीड कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। सो उसके लिए आप यहाँ से प्रोडक्ट ब्लॉक को ऐड करें, सो बल्कि ऑलरेडी एडिड है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, डायनामिक में जाते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट फीड में जाते हैं। सो हमने प्रोडक्ट फीड किस लिए क्रिएट करनी है कि जिन्होंने इयररिंग खरीदा है या नेकलेस खरीदा है, लेकिन हमने उनको ट्राई करनी है शो करने की रिंग्स, ठीक है। रिंग कलेक्शन में से कुछ प्रोडक्ट्स उनको शो करवाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिंग क्रॉस इयररिंग और necklace, okay. So we can write it like this one, cross earring, okay, and or like this one, so now it's nice, okay। So what products should the customer view first, so यहाँ से आपको वो प्रोडक्ट्स करना है, लाइक वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स चाहते हैं कि उस कलेक्शन से देखे, वो बेस्ट सेलिंग हो, वो मोस्ट व्यूड हो, बेस्ट सेलिंग और मोस्ट व्यूड हो, न्यू हो, रैंडम हो, ठीक है।
product a customer has recently would, product a customer has added to cart, ठीक है. So product a customer may also like. So इसमें से आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट दिखाएगा. तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट पे. ओवर अब वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, कितनी देर में वो बेस्ट सेलिंग है वो आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट 90 डेज या लास्ट 3 डेज. सो 90 डेज कर देते हैं. शो प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी. अब वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से वो उठाए, वो आया कि वो ऑल कैटेगरी से उठाए या कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं. सो हम चूंकि स्पेसिफाई करना चाहते हैं कैटेगरी और हम चूंकि दिखाना चाहते हैं रिंग्स को, तो यहाँ से मैं रिंग सेलेक्ट कर देता हूँ. ठीक है. अब मैंने फिल्टर ओ लगा देता हूँ कि ये इयररिंग और नेकलेस में से ना दिखाए, तो मैं ऐड फिल्टर करता हूँ. ठीक है. ये एक्सक्लूड कैटेगरी है, जो कैटेगरी आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं. सो यहाँ से मैं करता हूँ कि कैटेगरी. ओके. और यहाँ से हम इयररिंग इयररिंग्स इसको मैं एक्सक्लूड करता हूँ. और दूसरी मुझे एक्सक्लूड करनी है नेकलेस, दिस वन. ओके. आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आई है कि जो जो मैंने स्टेप्स किए हैं और जो मैंने बताया है आपको. अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप ज़रूर मेंशन करें. ठीक है. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेरी. सो यहाँ से मैं प्रीव्यू करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये जो हम डायनामिक चीज़ें ऐड की हैं, टैग ऐड किए हैं, वो पॉपुलेट कर रहा है. सो यहाँ से अगेन मुझे इवेंट करना पड़ेगा. सो यहाँ से एक्टिव ऑन साइड से हम जाते हैं प्लेस ऑर्डर के ऊपर. ठीक है. क्योंकि हमारा फ्लो जो है वो प्लेस ऑर्डर की बेस पे है. और यहाँ से जो है ना मैं इसको आगे करता हूँ. ठीक है. ताकि ये पॉपुलेट कर लें. सो यहाँ से ये नेम भी पॉपुलेट कर रहा है, नेम उठा रहा है, दैट्स फाइन. ओके. सो यहाँ से ये देखें रिंग्स शो करवा रहे हैं हम उनको जिन्होंने नेकलेस या इयररिंग्स खरीदा है. तो इस तरह आप जो है क्रॉस सेल फ्लो की ईमेल को क्रिएट कर सकते हैं. डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं क्रॉस सेल फ्लो के लिए. आप पहले ईमेल ऐसे ही शो करवा दें, अगर वो लाइक नहीं ऑर्डर प्लेस किया उसने दोबारा, या आप फर्दर एक ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें डिस्काउंट ऑफर कर दें. थर्ड में आप उसको रिमाइंडर दे दें. ठीक है. कोई रिव्यूज दिखा दें, टेस्टिमोनियल दिखा दें, कोई माइलस्टोन आपके स्टोर पे है वो दिखा दें. तो इस तरह डिफरेंट तरह से आप ईमेल्स को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं और अगेन एंड अगेन उनको टारगेट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वे यू कैन क्रिएट क्रॉस सेल फ्लो. ठीक है. सो आई होप कि आपको समझ आ गई है क्रॉस सेल फ्लो की. ऑप्शनल फ्लो भी क्या होता है, वो भी सेम इसी सिनेरियो में ही होता है. ठीक है. सो अगर आपको सीखने को अच्छा मिल रहा है तो आप फीडबैक ज़रूर दें. और दूसरी ये चीज़ मैंने शुरू की हुई है कि आप जहाँ भी बैठ के आप देखते हैं मेरे वीडियोस और आप सीखते हैं तो आप उसकी एक स्क्रीनशॉट, लाइक मैं जहाँ पे बैठा हूँ तो फर्स्ट करके मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लें, लोकेशन आए और जहाँ पे आप स्क्रीन है वो शो हो. और आप मुझे फेसबुक पे टैग करें. मोहम्मद अली रज़ा के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है. ठीक है. तो इट विल बी लाइक प्लीजिंग फॉर मी. ठीक है. इससे मुझे जो है ना एक स्माइल आएगी. सो आपकी एक पोस्ट करने से स्माइल आ जाए तो क्या आ जाता है आपका. ठीक है. सो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था जी. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें. स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी. थैंक यू.